सीधा सवाल में बात होगी उस बर्बरता की, उस वहशीपन की, उस नापाक नृशंस हरकत की, भारत की आत्मा पर उस हमले की जिसमें 26 लोग हमारे अपने मारे गए, आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। लेकिन क्या वो आतंकवादियों की गोली का शिकार बने या पाकिस्तान के नापाक इरादों के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? ये अपने आप में आज मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी 22 अप्रैल से पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर, कमाल के सेना अध्यक्ष हैं, पूरी की पूरी कुरान याद है, अकेले ऐसे आए हैं पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहास में, कंठस्थ है टू नेशन थियरी, हम अलग भारत अलग। 2022 जब से वो सेना अध्यक्ष बने हैं जहर उगल रहे हैं, और पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, फ्रीडम फाइटर्स ने इस वहशीपन को, इस दरिंदगी को अंजाम दिया होगा। वो ये भी कहते पाए जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं हम तो ये तो 30 साल से कर रहे हैं, हमारे से करवाया जा रहा है। तो ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी, और आज मैं भारत की दरियादिली भी आपके सामने पेश करूंगा। हम लगातार बातचीत की पेशकश करते रहे हैं, बार बार धोखा दिया पाकिस्तान ने, बार बार हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हासिल क्या? सिफर, शून्य, कुछ नहीं। आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गर, नॉट एट ऑल। पर अगर पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है तो रास्ता क्या निकलता है? लिमिटेड एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक या पानी रोक दो सिंधु का, उसकी तफसील भी आगे आपके सामने पेश करने वाला हूं, या कोई एक ऐसा इलाज कि कभी भी आंख उठाकर भारत की तरफ देख ना पाए पाकिस्तान। उसकी तो नीति है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। तो उसे हम कब तक झेलते रहेंगे? और इस पर राजनीति कतई नहीं हावी होनी चाहिए। भारत में एक समस्या यह है, किसी भी फैसले, सरकार फैसला लेने में काबिल है, मुकम्मल है, और जो सरकार फैसला लेगी वो तो देश साथ में है, लेकिन राजनीति हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल वक्त भी है। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में आपके सवालों का रहेगा इंतजार। 3 दिन हो गए हैं, 22 अप्रैल वो काला दिन, देश की आत्मा पर, रूह पर हमला हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए। देश आज भी उत्तेजित है, गुस्साया हुआ है, और बदला लेने की बात हो रही है। गली मोहल्लों, नुक्कड़, गांव, शहरों में, कस्बों में, हर जगह एक ही बात, सबक तो सिखाना होगा पाकिस्तान को। कब तक चलते रहेंगे पाकिस्तान के नापाक इरादे, ये कारगुजारियां कब तक हम झेलें? अब पाकिस्तान का एक डिनायल मोड भी लगातार चलता है कि हमने तो किया ही नहीं, ये होंगे आतंकी। अब यहां पर आज मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश करना चाहूंगा। 22 तारीख पहलगाम के बैसरन में हमारे 26 लोग मारे गए। 16 अप्रैल 2025, उससे 6 दिन पहले, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी, ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर। और वहां पर क्या कहा कि हम 2 देश हैं, 2 मुल्क हैं, एक नहीं है। पाकिस्तान की नींव तो कलमे पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग, रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थियरी की नींव है। और फिर आगे जोड़ा, कश्मीर हमारे गले की नस था, जुगलर वेन, और रहेगा। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। दोबारा से मैं कुछ शब्द
दोहराना चाहूंगा, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे। जनरल मुनीर, कश्मीर पे थोड़े निगहबानी कीजिए, नजरें इनायत कीजिए। गली गली मोहल्ले पर, हर चप्पे पर एक आम कश्मीरी बाहर निकला हुआ है, थू थू कर रहा है तुम्हारी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिमाकत कैसे हुई? टूरिस्ट को, सैलानी कोई हनीमून मनाने गया था, कोई अपने बच्चे बीवियों को लेकर गया था, स्वर्ग कहते हैं ना, तुमने उसे दोज़ख बना दिया। और उसमें जो आम कश्मीरी है उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी, उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो। वीरतापूर्ण संघर्ष, कश्मीरियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर इसमें टाइमलाइन की बात है, जो मैंने बात शुरू की। ये 6 दिन पहले ये जनरल मुनीर, ये कहने की नौबत क्या थी, पहले से ही प्लानिंग हो रखी थी। ये आईएसआई का भी प्रमुख था जनरल मुनीर। जब पुलवामा हुआ, इसे हाफिज कुरान, एक मुसलमान या वो मुसलमान जिसे पूरी की पूरी कुरान कंठस्थ है, ऐसा पहला जनरल आया है पाकिस्तान में। 2022 जब से सेना अध्यक्ष बना है जनरल मुनीर, वो सिर्फ जहर उगल रहा है। पर इस जहर उगलने में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिसमें उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इशाक डार। उनका कहना है जिन्होंने 22 अप्रैल को हमले किए वो फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, और तुम्हारी जमीन पर कुकर मुत्तों की तरह ये पलते हैं, इनको पोसते हो। और फिर विलाप भी होता है। और विलाप कौन कर रहा था? अभी 24 तारीख, कल की बात है, स्काई न्यूज पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वो कबूलते हैं लाइव टीवी पर दर्शकों कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। अमेरिका के कहने पर 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान 30 साल से टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग दे रहा है। हमें आतंकवाद के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है, कीमत चुकानी पड़ रही है। कीमत तो चुकाई ही नहीं है, क्योंकि भारत ने दरियादिली दिखाई हमेशा। बड़े पेड़ को झुकना होता है, ये हमारे संस्कारों में है। हम झुके, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। हर बार बेवफाई, धोखा भारत को झेलना पड़ा, उसे रिविजिट करना भी जरूरी है। आप में से बहुत से लोग इस पूरी टाइमलाइन में, ये शब्द फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे वाकिफ नहीं होंगे। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए, सिंधु जल संधि। अब इसमें आपको पता है 3 नदियों का 80% जल भारत ने 1960 में पाकिस्तान को जाने के लिए, कि पाकिस्तान जाए, तैयार हो गया। नहीं तो पाकिस्तान का जो पंजाब है बहुत ही उपजाऊ जमीन है, बंजर हो जाती, कल्लर हो जाती। भारत ने कहा नहीं, पड़ोसी है, उनको भी कुछ होना चाहिए। क्या मिला सिला? 1965 में हम पर हमला बोल दिया पाकिस्तान ने। 71 में फिर इसी कारगुजारी को अंजाम देने की कोशिश की। भारत ने 2 टुकड़े कर दिए। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कैदी बना लिए भारत ने। अपने गोडों पर आ गया। गोडे समझते हैं ना। पाकिस्तान वॉज फोर्स्ड टू बेंड ऑन इट्स नीज। और 1972 में शिमला समझौता हुआ, यहां भी हमने दरियादिली दिखाई। जो जमीन पर हमने कब्जा कर लिया था वो भी दे दिया, 93,000 सैनिक भी दे दिए।
और उसका हासिल क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो कसम खाई शिमला समझौते के बाद, पहले गिड़गिड़ा रहे थे 1000 साल तक युद्ध करते रहेंगे भारत के साथ, 1000 साल। फिर 1978 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान दौरे पर कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये मैं पुराना गाना, ये वाजपेयी साहब ने नहीं कहा, मंशा ये थी। जवाब क्या मिला? जिया-उल-हक, तानाशाह वहां ज्यादा रहे हैं, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कभी हुई नहीं। जिया-उल-हक ने कहा एक वो नीति, उसे अमली जामा चोगा पहना दिया, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। लगाते रहो चीरे, जख्म देते रहो भारत को। हम फिर भी बलमन साहत के घोड़े पर चढ़े हुए थे। 21 दिसंबर 1988 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए पाकिस्तान दौरे पर, बेनजीर भुट्टो से मिले। 89 में पाकिस्तान सेना और ISI ने कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत कर दी। फिर फरवरी 1999 में वो लाहौर बस यात्रा, तब मैं पत्रकारिता भी शुरू कर चुका था। वो कलाकार भी, नेता भी, कूटनीतिक भी, राजनयिक भी, बहुत से लोग गए लाहौर बस यात्रा। तुहाडे अखा दिया लालियां दस दियां रोए, तुसी भी हो रोए असा भी हां। उस्ताद दामन को कोट किया जा रहा था। और मई 1999 में करगिल में घुस गया पाकिस्तान। वो तो ऑपरेशन पराक्रम से हमने उन्हें खदेड़ दिया, पर बस खदेड़ा। जो इलाके हम और कब्जा सकते थे कुछ नहीं किया हमने। हम भी जरूरत से ज्यादा दरिया दिल हैं। फिर 14 से 16 जुलाई वही जनरल मुशर्रफ जिसने करगिल को अंजाम दिया, उसे बुला लिया आगरा, मोहब्बत का पैगाम दिया, ताजमहल की छांव में बातचीत हुई, वार्ता हुई। उसके 10 दिन बाद 13 हमारे सैलानी मारे गए कश्मीर में। और उससे भी ज्यादा जो बड़ी बात हुई, 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला किया गया। हमारी सबसे बड़ी पंचायत। फिर नवंबर 2008 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत आए नवंबर, और 26 नवंबर 26/11 याद होगा, 162 लोग हमारे मारे गए। 162। पाकिस्तान से सारा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हमने फिर भी माफ कर दिया पाकिस्तान को। और मौजूदा प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में 25 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंच गए कि अब तो सुधरेंगे ये, कुछ एक मौका और दिया जाए। 2 जनवरी को, ठीक एक हफ्ते बाद, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया। तो 22 अप्रैल को जो हुआ उसका क्या जवाब है, क्या समाधान है? पाकिस्तान की पूंछ सीधा होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरफ जा रहे हैं हम? समाधान क्या है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, नहीं सुधरेगा पाकिस्तान, फिर क्या है समाधान? और जब जब बातचीत का मौका मिला, नापाक धोखा।